उनको विंध्य पर्वत पर पहुंचाया। बोले वहां विंध्य पर्वत पर एक बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण है, अभी वर्तमान में वो प्रेत बना बैठा है। उस प्रेत को जाकर के तुम शिव महापुराण की कथा सुनाओ। ठीक है, माता पार्वती की आज्ञा थी तो तुम्बरू वहां पहुंचे। अब वो तो महान प्रेत बना बैठा महाराज, वहां भी पाप पे पाप किया जा रहा है। बिंदुक ने जाकर के कहा, बिंदुक से तुम्बरू ने जाकर के कहा, बोले देखो तुम्बर, भगवान भोलेनाथ की कृपा हो गई है, माता पार्वती की कृपा से तुमको शिव पुराण सुनने का अवसर मिला है। कि महाराज तुम्बरू भगवान के परम भक्त थे महाराज, और शिव जी की कथा के परम रसिक। उससे कहा तुम्हारी प्रेत योनि से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम शिव महापुराण की कथा सुन लो। अब वो तो प्रेत था महाराज, और सामान्य भी नहीं, बड़ा भयंकर। वो कहने लगा ये कथा बता हमको नहीं सुननी, यहां से भाग जा। अब तुम्बरू भक्त तो थे ही सही, साथ में भगवान शंकर के गण भी थे, वो बलशाली थे। उसने कहा देखो माता पार्वती की आज्ञा हुई है, कथा तो हम तुमको सुनाएंगे। अब तुम राजी मर्जी से सुनो तो सुनो, नहीं तो तुमको बांध के सुनाएंगे। महाराज तुम्बरू ने उस महाप्रेत को बांध करके एक पेड़ से बांध दिया उसको, और फिर शिव महापुराण की कथा उसको सुनाई। और शिव महापुराण की उस कथा के प्रभाव से धीरे धीरे जब कथा शुरू हुई, एक दिन व्यतीत हुआ, उसके जीवन में परिवर्तन आया। उसने कह दिया एक काम करो, ये रस्सियां छोड़ दो, मैं वैसे ही सुनूं। और बैठ कर वो भगवान शिव की कथा का श्रवण करने लगा। पूरी शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते धीरे धीरे उसके सारे पाप पूर्व जन्म के भी नष्ट हो गए, प्रेत बन करके उसने पाप किए थे वो भी सब नष्ट हो गए, और साक्षात भगवान शंकर की अनुग्रह से, उनकी कृपा से मानो शिवगण ही हो ऐसा स्वरूप उसका धीरे धीरे बन गया। बोलिए शिव शंकर भगवान की। जिस प्रकार भगवान